गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पांचल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, डायमेंशन का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में आपको पूरी टेक्निक बताएंगे कैसे हम इजी ढंग से डायमेंशन निकाल सकते हैं और किसका सिंबल हम क्या है। तो देखो बेटा, हमने लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों आप लोग पढ़ा है? फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों आपने पढ़ा था, कौन कौन सी पढ़ी है जरा देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। पहले इसको हम जो है आपको लाइन खींच के दिखाना कैसे क्या है और ये लाइन ऐसे खींचे। देखिए बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? आपने देखा हो मास, मास हुआ, लेंथ हुआ, समय टाइम, इसका टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसके बाद होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। आपने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी आपकी 7 है, आपके सामने लिखा है। मास को देखो, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है इसका यूनिट? किलोग्राम। और लेंथ का होता है मीटर, METER। टाइम का होता है सेकंड, SECOND। और टेम्परेचर का होता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। केल्विन ये आपका यूनिट होता है इसका। लुमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला, CANDELA। इलेक्ट्रिक करंट का होता है AMPERE, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है बच्चे लोग मोल। तो ये सबका यूनिट हमने दिखाया आपको। अच्छा, इसके बाद सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अब इसका सिंबल हम यूनिट का क्या बना? किलोग्राम को बच्चों केजी लिखते हैं, मीटर को M लिखा जाता है, सेकेंड को बच्चों क्या लिखते हैं? सेकेंड को सिंपली S लिखा जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड को आपका डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखते हैं और केल्विन लिखते हैं, तो के लिखेंगे। कैंडला को CD लिखा जाता है, एम्पियर को A लिखा जाता है और मोल को सिंबल में लिखते हैं MOLE ही लिखा जाता है। और इसके बाद बच्चों देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट है डायमेंशन। चूंकि टॉपिक डायमेंशन का ही है, तो अब आप देख सकते हैं सिंबल यूज इन डायमेंशन में कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं। देखिए बच्चों, अब देखो मास को क्या बनाना, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, बट होता यूनिट केजी है, लेकिन हम केजी यूज नहीं करते बल्कि क्या यूज करते हैं? मास। तो ये देखिए यहाँ से निकाला गया, ये है मास, ये है लेंथ और ये आपका टाइम। तो यहाँ से निकाला गया मास। मास को लिखेंगे बेटा कैपिटल M ब्रैकेट में, और इसके बाद लेंथ को लिखा था कैपिटल L, इसका टाइम को लिखेंगे कैपिटल T, और टेम्परेचर को थीटा भी लिखने का कन्वेंशन है और लिखा जाता है केल्विन, के भी लिखते हैं। इसके बाद कैंडला को, अब देखिए यहाँ डायमेंशन जो यूज किए जाते हैं बच्चे लोग सुनिए, ये डायमेंशन यहाँ यूज करते हैं कैपिटल M, इसके लिए मास लेंथ को कैपिटल L और टाइम को कैपिटल T लिखते हैं। ये तो डायमेंशन है। टेम्परेचर को थीटा भी लिखने का कन्वेंशन है। ठीक बच्चों। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो सिंबल, ये तो सिंबल कहाँ के यूज किए गए? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज किए गए। और नीचे जो आपको सिंबल यूज किए जाएंगे वो सिंबल यूज किए जाते हैं किसके? यूनिट के। यहाँ पर लिखेंगे बेटा, कैंडला को CD लिखा जाएगा, एम्पियर को A लिखा जाता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, MOL। ये आपका डायमेंशन किसका होता है? ये 6 डायमेंशन है, 1 7 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ जो सिंबल यूज किए गए, थीटा लिख सकते हैं या के, यहाँ से इसका थीटा भी यूज करते हैं और के। कैंडला को CD, एम्पियर को A। तो ए डायमेंशन कहाँ से यूज किए गए आप समझ गए होंगे। ये आपके डायमेंशन यूज किए गए, कहाँ से यूज किए गए? ये आपका फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन होते हैं। ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट है, उसके सिंबल यूज किए गए नीचे से, और 3 4 जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के। इस प्रकार जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी के लेटर्स के सिंबल के ऊपर क्या लगाते हैं?
पावर लगाते हैं, इसी पावर को कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका किसका कहा। इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही बच्चे इंटरव्यू करते हैं तो अभी डाउट होते हैं। ये डाउट आपका 100% खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया। आप खुद देख सकते हैं कि कितना इजी है। अब हम आपको इसको आगे ले चलते हैं, आप देख लें, और इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐड कर दें पेज। अब सुनिए इसका यूज क्या होता है। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ, हिंदी में इसको बेमा कहते हैं, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, DERIVD क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ही होती है। जिससे आपने देखो ना एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एंगल का एरिया क्या था आपने पढ़ा, लेंथ इंटू L इंटू D पढ़ा था। अब लेंथ को ही तो आप डायमेंशन में क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, और यहाँ पर विड्थ भी आपका L ही कहलाती है। देखो एक और मेथड है, पहले आप चाहते यूनिट, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का जो यूनिट होगा ये होगा, आपने पढ़ा लेंथ भी मीटर में होती है, मीटर इंटू मीटर, और मीटर को डायमेंशन में क्या लिखते हैं। अब डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया की डायमेंशन, मीटर को लिखा जाता है कितना बच्चों, L लिखा जाता है, ये भी मीटर L है, तो इसको क्या लिखते हैं, सिंपली L स्क्वायर लिखा जाता है। यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं L स्क्वायर। एरिया का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, L स्क्वायर। इसी प्रकार होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, कोई भी वॉल्यूम हो, क्यूबाइड, क्यूबाइड का आपने पढ़ा था L इंटू बी और इंटू एच। तो वॉल्यूम यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा बच्चों कितना, मीटर क्यूब। और डायमेंशन कैसे निकालते इसका, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन। अब देखो बच्चों यहाँ पर लेंथ है, मीटर को क्या लिखते हैं, L इंटू L, दैट मीन्स L क्यूब। ये आपका डायमेंशन क्या आ गया। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का कन्वेंशन है ऐसा, ये यूपी बोर्ड के लिए। आगे चल के आपको क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब है आपको, जैसे सपोज करिए आपके साथ डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, किसी की डेंसिटी, ये होता है, इसको D लिखते हैं, मास अपॉन, फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास का डायमेंशन क्या भी आपने पढ़ा, जस्ट पढ़ा था M, और वॉल्यूम का क्या पढ़ा था, L क्यूब। तो यहाँ पर होगा ML इनवर्स 3। ये आपका डायमेंशन होगा किसका बच्चों, डेंसिटी का, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब हमें सपोज का स्पीड निकालना, क्या बच्चों निकालना, स्पीड। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इंटू इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस है तो लेंथ, इससे डायमेंशन क्या होगा आपको, L होगा, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, T होगा, दैट मीन्स LT इनवर्स 1। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। अब इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मीन्स डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगा सकते हैं। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ, हम थोड़ा बीच में बता भी दे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये होगा बच्चों कितना, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन मीटर पर सेकंड। इसको सिंबल में क्या लिखते हैं, इसका यूनिट क्या लिखते हैं, M/S लिखते हैं। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसकी जो डायमेंशन होगी मीटर को इसके मेरा L, और सेकंड है आपका T, टाइम है, ये लिखते हैं LT इनवर्स 1। तो आपने क्या देखा, जो डिस्टेंस की स्पीड की जो डायमेंशन थी वही आपकी डायमेंशन वेलोसिटी की होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी,
ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ये बच्चे होता है फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको डायमेंशन करना है, डायमेंशन यही लिख दे रहे, ये आएगा एल टी इनवर्स 1 और नीचे होगा टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एल, ये देखिए +1 है, ऊपर जाएगा माइनस, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, एल टी टू द पावर -2। ये आपका डायमेंशन किसका होगा? ये होगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कोई भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो भी डायमेंशन यही लिखेंगे। चलिए 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्स। फोर्स हम आपको कहेंगे, इसको बेटा लर्न जरूर करिएगा, क्योंकि कंपटीशन में फोर्स, इंटर में भी फोर्स और आपका एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की सहायता से हम डायमेंशन निकालते बहुत ही ढंग से। फोर्स F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात शॉर्ट में लिखते बेटा m इंटू ए। अब डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो डायमेंशन होगा ए होगा कितना, मास को लिखते हैं m से और एक्सेलरेशन को एल टी इनवर्स 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आएगा m l t इनवर्स 2। ये है आपका डायमेंशन किसका बेटा? फोर्स का। फिजिक्स में हमारा फोर्स और एनर्जी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, जितना है सब एनर्जी और फोर्स ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ाते हैं, इसको आप एक बार देख ले। और इसके बाद है आपको नेक्स्ट पेज। हमने अभी आपको फोर्स बताया, फोर्स बताने के बाद हम आपको बताते हैं वर्क। आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं, ये 7th हो गया। इसके बाद आपको 8th समझ आ। देखिए बच्चों, आपको है फोर्स के बाद वर्क। वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेस फोर्स इनटू, ये जरूर लर्न होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा हम इसको क्यों बताते, चाहे तो हम आपको F इंटू डी बता सकते थे, F इंटू डी बता सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं बता रहे? इसका कुछ कॉन्सेप्ट, इसका आगे यूज है सही से। लोग सब F इंटू डी बहुत इजी ढंग से F इंटू एस लिख देंगे और इजी ढंग से निकल जाए, लेकिन नहीं बच्चों, पहले आप ये जरूर जाना करिए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आगे आप ग्रेविटी में पढ़ेंगे वर्क की डेफिनेशन। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या बेटा? फोर्स लगाइए, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स लगाया पूरब की ओर और डिस्प्लेसमेंट होगा पश्चिम की ओर, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा कि वर्क डन जब पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दोनों होता है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसमें कंसेप्ट पूछा जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय यू। आपके द्वारा कार्य क्या है और ग्रेविटी द्वारा कार्य क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। यदि किसी बॉडी पेन है, हम इस पेन को बेटा ऐसे उठाएंगे ऊपर की ओर, हमने फोर्स भी ऊपर लगाया, इस पेन में डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, इससे मेरे द्वारा जो वर्क डन होगा वह पॉजिटिव होगा और ग्रेविटी द्वारा वर्क डन होगा वह नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगा रहे नीचे, लेकिन हम कहाँ ले जाए इसको ऊपर की ओर, तो ग्रेविटी के अपोजिट हम जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, ये एंगल कितना होगा 180 का होगा और आपका कॉन्सेप्ट कितना बनेगा एफ डी कॉस 180, दैट मीन्स आपको -FD। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम डिटेल से आगे जो चैप्टर है वहाँ पर डिस्कशन कराएंगे। अभी हम आपको डायमेंशन, तो F इंटू डी हमने लिखा था कि यहाँ से टॉर्क भी होता बेटा, लेकिन चलिए आप सीख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा आपको, डायमेंशन ऑफ वर्क का फोर्स को कहते हैं MLT इनवर्स 2, और यहाँ पर D फॉर है आपका डिस्टेंस, दैट मीन्स L, इसको लिखेंगे कितना ML² T इनवर्स 2। अब ML² डायमेंशन में बहुत की आएगी, आप देखेंगे 9 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, नाम सुना होगा आपने, हाई स्कूल में भी था, 9th में भी था, काइनेटिक एनर्जी, इसको KE लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ½ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब डायमेंशन हाफ से कोई मतलब नहीं, तो
तो यहाँ पर डायमेंशन होगी m, वेलोसिटी को l, t इनवर्स 2, t इनवर्स 1, और इसका स्क्वायर करोगे बच्चों। जब स्क्वायर करेंगे हम तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर करना है। तो देखो आएगा बेटा m और आएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो ये आपका डायमेंशन किसका आ गया, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। इसमें हाफ से कोई मतलब नहीं, इसकी हाफ की डायमेंशन नहीं होती है। ये बेटा इंटू लिखा है। चलिए 10th में देखो आपने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये बेटा आपने पढ़ा था mgh, ये फॉर्मूला सबको याद है। अब इसकी हमें क्या निकालना, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डायमेंशन में क्या लिखते हैं बच्चों, डायमेंशन देखिए इसकी, मास को लिखते हैं आप m, ये है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन ये है तो एल टी इनवर्स 2। ये हाइट या डिस्टेंस, इसको कहेंगे l, और सॉल्व करें तो आएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो आपने क्या देखा, वर्क हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, कोई भी एनर्जी हुआ, इन सब की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। लेकिन एक एनर्जी एक्सेप्शन है, उस एनर्जी का नाम कहते हैं सरफेस एनर्जी। वो ध्यान दीजिए बेटा, जितनी एनर्जी होती है सब की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। लेकिन सरफेस एनर्जी आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसकी जो एनर्जी होगी वह आपकी क्या होगी, एम टी माइनस 2 होगी। ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा अभी। सभी जितनी प्रकार की एनर्जी है, क्या बेटा, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप लीजिए, वह उसका टाइम्स होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, जो सरफेस एनर्जी होती है वह हमेशा क्या होती है, एम टी माइनस 2 की। उसका फॉर्मूला कुछ दूसरा होता है। हम थोड़ा नोट बता दें आपको, तो कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी, वर्क के हुआ, वर्क हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों देखो टॉर्क का नाम सुना होगा, टॉर्क, TORQ, टॉर्क। इन सब के जो डायमेंशन होती है आपकी, टॉर्क हुआ, कपुल का नाम सुना, COUPLE, कपिल हुआ। ठीक है, मोमेंट ऑफ टॉर्क भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ टॉर्क, TORQ। इन सब के हैव डायमेंशन क्या होता है आपको, हैव डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी आपकी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। इन सब की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी मास। बट नोट क्या ध्यान देना बच्चों, आपको कौन सी एनर्जी पूछ देगा, सरफेस एनर्जी। तो यहाँ थोड़ा सावधान हो जाइए, सरफेस जो एनर्जी होता है ये अपवाद भी है। क्या है सरफेस एनर्जी, ये होता है वर्क एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये बेटा इसका फॉर्मूला था। यहाँ एनर्जी डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, बट यहाँ पर जो डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, ये आ गया एम टी इनवर्स 2। तो ध्यान दीजिएगा, मत बोल दीजिए धोखे से, बहुत लोग बोल देते हैं इज ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। बट बेटा ऐसा आप नहीं बोलेंगे, आप समझदार हैं, क्योंकि हमारा बताना उद्देश्य एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर 100% कराने का है। तो ऐसा झटके में मत बोल दीजिएगा कि चलो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वह एनर्जी सरफेस एनर्जी तो नहीं है। यदि सरफेस एनर्जी है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम टी इनवर्स बच्चों क्या होगी, 2 होगी। तो ये था आपको अब आगे बढ़ाता हूं मैं। 11th में देखें, आपने पढ़ा होगा बेटा एंगल, फॉर्मूला जरूर जानना चाहिए आपको। एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क, ARC अपॉन रेडियस। अब देखो बच्चों, आर्क मतलब S बाई R भी लिखते हैं, S मतलब लेंथ है तो इसको क्या होगा, डायमेंशन L होगा, R भी डायमेंशन लेंथ है तो A भी L होगा। हल करने पर जाएगा L0। कभी कभी हम इसको M0 L0 T0 भी लिखते हैं। इट मीन्स आपका जो एंगल होगा ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। आप नया फॉर्मूला आपके लिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये कहलाता है ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, और ये होता है थीटा बाई टी, डिस्प्लेसमेंट
इसका नाम होता है, पूरा फॉर्मूला जरूर जानिए, एंगुलर डिस्प्ले, एंगल तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या शिफ्ट टाइम। तो देखो थीटा की हैव नो डायमेंशन मींस L0 और नीचे क्या होगा t। इसको सॉल्व करेंगे t की पावर -1 और t की पावर -1 दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यहीं से मैं आपको तुरंत बताऊंगा एक नया शब्द आपके लिए, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, इसको कहते हैं न्यू, और इसका नोटेशन और भी है, इसको कहते हैं आपको n, इसको और कहते हैं f। इतने नोटेशन है फ्रीक्वेंसी के। आपका सब का अर्थ है 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड दैट मीन्स आपने टाइम पीरियड को t कहते हैं, डायमेंशन होगा 1/t, और सॉल्व करने पर आएगा t की पावर -1। तो आपने क्या देखा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो विमा होगी वही विमा आपकी किसी होती है, फ्रीक्वेंसी की भी होती है। तो इस प्रकार आपने देखा फ्रीक्वेंसी हमने बताया, एक अभी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको क्या कहते हैं, इसको बेटा लिखा था अल्फा से। अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम, रेट ऑफ चेंज में टाइम रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका डायमेंशन होगा L0t−1 और यहाँ पर आएगा t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना t की पावर -2। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m0L0t की पावर -2। ये आपका हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने क्या देखा, हमने कई आपको बताया और भी देखे। अब आप देखेंगे देखिए आपने पढ़ा होगा, अब हम आपको कुछ कांस्टेंट पहले चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखे पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या, इसको आई से नोट किया था, ये होता मास इनटू रेडियस या डिस्टेंस, रेडियस का स्क्वायर, और शॉर्ट में होता है mr², शॉर्ट में कहते हैं mr²। अब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन देखिए आप निकाल सकते हैं, मास को लिखते हैं बच्चों कितना, कैपिटल M से, ये डायमेंशन हो गई। लेंथ है तो इसको लिखेंगे L², सॉल्व करने पर आएगा ml²। ये आपका डायमेंशन हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है बच्चों, तो शेष हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करेंगे, और वहां से पूरा डायमेंशन मैकेनिक्स का, हीट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैग्नेटिक्स का सब डायमेंशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए पंचायत क्लास यूट्यूब चैनल को।